दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस बीसीएस में। और दोस्तों जैसे कि आपके जो विभिन्न एग्ज़ाम वो आ रहे हैं या आने वाले हैं, ठीक है नहीं, तो उसमें जो करंट अफेयर्स का मतलब जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है हम कंप्लीट करा चुके। बस आपके पास ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट छूट रहा था कि कभी कभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें विभिन्न खेलों से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में पूछ लेता है। मतलब जो आपके पास खेल है वो किससे संबंधित है, कोई भी कप है वो किससे संबंधित है, कोई भी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है, इन सारी चीज़ों को भी पूछ लेता है। तो आज का जो अपना वीडियो है वो लगभग 2021 की जो करंट अफेयर्स है इसमें बस एक वीडियो हम और लेकर आएंगे कि महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहे या आपके पास टाइगर रिजर्व रहे उनके बारे में एक और वीडियो बस लेकर आएंगे। और आज जो ये अपना जो है करंट का लगभग हम काफ़ी करंट को कवर कर चुके हैं और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे हम कंप्लीट कर चुके। और उसके बाद अब जो हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे वो हम सेगमेंट वाइज करेंगे। मतलब जैसे इंटरनेशनल जो आपका पीसीएस है, आईएएस है या किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सेगमेंट टाइप। यानी कि एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स को करा तो एनवायरनमेंट के ही इशू को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर्स को करा तो उससे संबंधित इशू को मतलब आपके पास कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस टाइप से जो हम सेगमेंट टाइप करेंगे उसके फ़ायदे ये होते हैं, जब आपके पास सेगमेंट टाइप करंट अफेयर्स रहती है तो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। और जब पढ़ने में आपके पास आसानी होती है तो उससे एक जो आपके पास कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी बढ़ जाता है। अब जैसे वन लाइनर की करंट अफेयर्स को हम करते हैं लगातार एक साथ, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब तो आप उसे देखोगे उठाकर और उसके बाद आप उसे रख दोगे, फिर भूल जाओगे, फिर मन नहीं करेगा उसे उठाने के लिए। जबकि सेगमेंट वाइज जो करंट अफेयर्स होती है उसे आप एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ो या बात को भी उसमें आप एडिशनल चीज़ें जोड़ सकते हो, मतलब कुछ एडिशन कर सकते हो। जैसे आपके पास एनवायरनमेंट का जो भी चर्चा में रहा हो वो उसमें कंप्लीट कर लो एनवायरनमेंट वाली में, और इंटरनेशनल रिलेशन वाली में जो रहा हो वो आपके पास कंप्लीट कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई भी चीज़ चर्चा में रही हो उसमें आपके पास एडिशन कर लो, ठीक है नहीं। तो इसलिए क्या होता है सेगमेंट वाइज जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ भी नई चीज़ को ऐड कर सकते हो। वन लाइनर में क्या होता है कि आप एडिशन नहीं कर सकते और एक टाइम बाद उसे एक साइड रख देते हो और फिर वो आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो इसलिए मेहनत को बेकार नहीं करना है। आने वाले समय में हम करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज करेंगे और ये आपके पास जो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण आपके पास ट्रॉफी हैं या कोई भी आपके पास प्रतिस्पर्धा है जिसमें भारत इन्वॉल्व है वो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ आज। और फिर हम एक जो महत्वपूर्ण जो बाघ अभयारण्य है या टाइगर रिजर्व हैं इस टाइप से, या हाथी रिजर्व हैं तो एलिफेंट रिजर्व, तो इस टाइप की जो भी चर्चा में रहे हैं वो एक वीडियो और बनाना है और उसके बाद हम फिर सेगमेंट वाइज करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आपको लक्ष्य आईएएस पीसीएस के साथ बने रहना है। और अगर आपको प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है नहीं। आज की जो अपनी करंट अफेयर्स है वो विभिन्न खेलों से संबंधित जो शब्दावली है, ट्रॉफी हैं या भारत किस खेल का मतलब आयोजन कर रहा है वो सारी चीज़ें हम मतलब इसमें कंक्लूड करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके पास कि ज़्यादातर बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो नहीं आने वाला, और हमारा फोकस कहाँ रहता है फुटबॉल पर, क्रिकेट पर, इन पर। लेकिन हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी में, आपकी सक्सेस में हर क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो जल्दी से हम इस करंट अफेयर्स को देख लेते हैं कि आपके पास कुछ भी अपना छूटे नहीं। आपका अगर एक नंबर भी हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो मैंने उसे शामिल किया है, ठीक है। तो बस आप लगातार बने रहिए। जैसे आपके पास थॉमस कप है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास बैडमिंटन से संबंधित है, वो भी पुरुष बैडमिंटन से, ठीक। और 2021 का जो थॉमस कप है उसका विजेता कौन रहा, इंडोनेशिया, और उप विजेता कौन रहा, चाइना। बस यही आपको याद करना है। पहला कि थॉमस कप किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आए हैं तो बैडमिंटन से संबंधित है, विजेता इंडोनेशिया, उप विजेता चाइना। दूसरा है उबेर कप। उबेर कप भी आपके पास किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, और ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, सबको बड़े अच्छे से केयरफुली तरीके से देखना है चीज़ों को कि आपके पास अगर ये कहीं भी वर्ड आपको टच हो जाता है तो आपके माइंड में चीज़ें हो जानी चाहिए।
उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है, विजेता चीन रहा है और विजेता इसमें जापान रहा है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि थॉमस कप किससे संबंधित है, उबेर कप किससे संबंधित है। तो एक आसान क्वेश्चन 1 नंबर आपको दे जाएगा, या जो भी एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, बैडमिंटन की जो सबसे जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी संस्था होती है, वर्ल्ड फेडरेशन ने पीवी सिंधु को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो एक अभियान है बिलीव इन स्पोर्ट, बिलीव इन स्पोर्ट, ये एक आपके पास इंटरनेशनल जो ओलंपिक समिति है उसका महत्वपूर्ण आपके पास अभियान है। तो पीवी सिंधु को वहाँ पर एथलीट अम्बेडसर, ठीक है नहीं, यानी कि आपके पास एथलीट को प्रोत्साहन देने के रूप में चुना गया है पीवी सिंधु को, ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं। उसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ही एक भारतीय खिलाड़ी हैं आपके पास प्रकाश पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण के पापा हैं शायद, ठीक है नहीं, उनके पापा जी हैं प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के जो अभिनेत्री हैं। तो 2021 के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये भारत से संबंधित है, पीवी सिंधु भी भारत से संबंधित है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी खबर है, चाहे वो आपके पास एनवायरनमेंट की है, या आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन में है, या फिर आपके पास कल्चर से संबंधित है, या फिर खेल से संबंधित है, जिसमें भारत इन्वॉल्व है या भारत का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। और पीवी सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट जो अभियान है आपके पास, इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है उसका, उसमें आपके पास उन्हें एथलीट अम्बेडसर की भूमिका में लिया गया है। उसके बाद 2026 का जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में। ये महत्वपूर्ण है बहुत कि 2026 में जो जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत में। ठीक है नहीं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास, इन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि क्रिकेट सब पढ़ते हैं, फुटबॉल सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनर को भी क्वेश्चन पूछने का एरिया चाहिए होता है। तो क्रिकेट ना पूछ के यहाँ से पूछ लेगा, क्योंकि खेल सेगमेंट से तो क्वेश्चन पूछना है, तो खेल सेगमेंट में ये सारी चीज़ें भी आती हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो 2021 है वो कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। यानी शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप है, शूटिंग मीन्स निशानेबाजी वाला, तीरंदाजी, उसका जो आपके पास निशानेबाजी में जो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया वो कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। ये नई दिल्ली भारत में आपको याद पता होगा सबको। कभी ये सोचो कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये इंडिया के अंदर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, यानी कि एशिया की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2021 में, वो कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। और दुबई कहाँ है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है नहीं। तो ये मुक्केबाजी की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है एशिया की, तो वो कहाँ आयोजित की गई? दुबई में। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये भी दुबई में आयोजित की गई। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 2021 में ओस्लो, यानी नॉर्वे में। तो ये बड़े ऐसे क्वेश्चन है कि सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आपको एक नज़र ये जरूर देख लेना है। ठीक है नहीं, कि अगर शतरंज की चैंपियनशिप है तो भी दुबई में हो रही है, एशियाई मुक्केबाजी की चैंपियनशिप है तो भी दुबई में हो रही है आपके पास, और कुश्ती की चैंपियनशिप है वो ओस्लो यानी नॉर्वे में आयोजित की गई। एशिया की कुश्ती की, देखो ये विश्व कुश्ती की बात है या एशिया की कुश्ती की बात है, तो कजाकिस्तान में ही आपके पास आयोजित की गई एशिया की कुश्ती की चैंपियनशिप। तो बस प्लेस का आपको याद रखना है, प्लेस ही पूछेगा और ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसमें अंदर जाके नहीं पूछेगा, प्लेस ही पूछेगा। डूरंड कप जो है 2021, पहले तो ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत में एक आयोजित किया जाता है, कहाँ? कलकत्ता में आयोजित किया गया। और जीती कौन सी टीम? FC गोवा। ठीक है नहीं, ये गोवा की टीम यहाँ पर इसे जीती। तो अगर डूरंड कप की बात आती, बस इतना पूछता है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से, ये आपको याद रखना है। कहाँ आयोजित किया गया? कलकत्ता में, बस इतना और याद रखना है। ठीक है, क्योंकि किसने जीता ये नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा अंदर जाके पूछेगा तब पूछेगा, बस केवल इतना पूछेगा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है।
उधर वहाँ भी थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, या ओवेर कप। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं। डेविस कप किससे संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार जो डेविस कप का विजेता है वो रूस है। रूस तो आपको याद रहेगा, वैसे भी इस समय चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यूरो कप। यूरो कप किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, यूरोप में खेला जाता है ये। और 2020 में का जो विजेता है वो इटली है। यहाँ 2020 लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं 2020 में आयोजित हो गया, 2021 में आयोजित हुआ होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी व्यवस्थाएं चौपट थी। लेकिन 2020 में ये होना था, ठीक है नहीं, लेकिन 2021 में हुआ होगा, तो ये चर्चा में रहा। यूरो कप ये फुटबॉल से संबंधित है, यूरोप की टीमें इसमें भाग लेती हैं और इटली विजेता है, उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा। उसके बाद फीफा, जो इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है फुटबॉल के रेगुलेशन के लिए। फीफा द्वारा पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में, यानी कि पुरुष जो टीम होती है फुटबॉल की, उसमें शीर्ष स्थान बेल्जियम को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। जैसे क्रिकेट में आपके पास शीर्ष टीम में शामिल किया जाता है, उसी प्रकार से फुटबॉल फीफा जारी करता है इसकी जो लिस्ट है, उसमें पहली रैंक पे कौन सा देश है, बेल्जियम, पुरुषों की टीम में। और भारत की क्या स्थिति है, भारत 106, यानी कि भारत की 106 रैंक है, ठीक है नहीं, ये आपको याद रखना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2022 में भारत में फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप होगा। फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप का मतलब, फीफा का मतलब फुटबॉल से संबंधित, यानी फुटबॉल से मैं लिख देता हूँ, फुटबॉल का। कभी आप ये समझो कि यार फीफा क्या है, ये वैसे मैंने बताया फुटबॉल को रेगुलेशन करने वाली इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है एक, ठीक है नहीं। तो अंडर 17 का विश्व कप कहाँ होगा महिलाओं का, 2022 में भारत में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2022 में ही महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन ये भी भारत में होगा। यानी कि देखो इंटरनेशनल लेवल पर भी अंडर 17 का भारत में होगा, और महिला एशियाई फुटबॉल का, यानी एशिया की जो टीमें हैं महिला की, उसका जो आपके पास कप, एशियाई कप का आयोजन जो होगा वो भी भारत में होगा, मुंबई और पुणे में, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किस खिलाड़ी ने दागे हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागे हैं, और ये कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, पहले या तो खिलाड़ी का नाम पूछ लेगा और फिर वो किस देश से संबंधित हैं वो पूछ लेगा, और ये इस समय मतलब नंबर 1 रैंकिंग में है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये पूछ लेगा कि आपके पास ये है आपके पास विंबलडन, ठीक है ना, ये एक खेल है आपके पास, या ऑस्ट्रेलिया ओपन है, या फ्रेंच ओपन है, या यूएस ओपन। ये चारों खेल आपको लॉन्ग टेनिस से, ये टेनिस से संबंधित है चारों खेल, ये आपके पास चलते रहते हैं। और ये सब टेनिस के अलग अलग, जैसे अमेरिका में होता है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांस में होता है, ये इंग्लैंड में होता है, ये यूएस ओपन यूएस में होता है। तो ये आपके पास टेनिस से संबंधित महत्वपूर्ण जो है ट्रॉफी है, ठीक है नहीं। और इसमें से 3 ट्रॉफियों को केवल एक ही व्यक्ति ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार ये पीसीएस में आया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि नोवाक जोकोविच जो टेनिस के मतलब खिलाड़ी हैं, नंबर 1 पे हैं, तो वो किस देश से संबंधित है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था। तो ये सर्बिया से संबंधित है, तो देश का नाम भी याद रखना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से संबंधित है, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। उसके बाद 3 तो, एक तो आपके पास ये विंबलडन, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक फ्रेंच ओपन, ये तीनों तो जीते एक ही व्यक्ति ने, किसने, नोवाक जोकोविच ने। और एक यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता, ठीक है नहीं। तो 3-1 ने जीते केवल नोवाक जोकोविच ने, और बाकी एक रूस के खिलाड़ी जो है डेनियल मेदवेदेव, इनके द्वारा जीता गया, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है, नाम में एक बार को थोड़ा सा याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन खेल किससे संबंधित है, यानी ये जो कप हैं किस खेल से संबंधित हैं, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, नोवाक जोकोविच, जिसने 3 जीते हैं, ये जरूर याद रख लेना। कि देश से संबंधित है, ये जरूर याद रख लेना। तो मैंने आपको वो एरिया बताया जिस एरिया को बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिकेट में, फुटबॉल में, इनमें रहता है। तो ये आपके पास महत्वपूर्ण, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए, अगर आपके एग्जाम में ये
हेल्प करेंगे आपकी, तो अच्छी बात है। और इसका एक बार आप देख ज़रूर जाना इन्हें, ठीक है नहीं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए आप लक्ष्य IAS के साथ। अगर आपको प्रयास अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि कंटेंट आपकी तैयारी में मदद करेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।